जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे ही होंगे। मैं मोनिका अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूं। तो सबसे पहले तो दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा हमेशा सब पर बने रहे। माता लक्ष्मी की हमेशा वो सबके घर में सुख शांति और बरकत बनाए रखे। तो आपको आज का व्लॉग जो है पूरा देसी स्टाइल में होने वाला है, क्योंकि मैं प्रॉपर गाँव से हूँ और आज आपको अपने गाँव का जो है खान पान किस तरीके से हम बनाते हैं चूल्हे पे, तो वही आप सबको देखने को मिलेगा। तो आप पूरे व्लॉग में बने रहिएगा। आपको ये व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है दोस्तों। जिन लोगों को गांव का देसी रहन सहन खान पान अच्छा लगता है, तो मैं घर आई हुई दीपावली के अवसर पर, इसीलिए आपको सारा ही व्लॉग एकदम देसी स्टाइल में मिलने वाला है। तो अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखिएगा और पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम यहाँ पे पूजा वगैरह करने गए थे, तो वहीं से आ रहे हैं, थोड़ा वीडियो शूट कर लिया था। तो आपको इसी तरीके का, और ये दीपावली के का पूरा व्लॉग आपको देखने को मिलेगा, किस तरीके से हमारे यहाँ क्या होता है। तो मैं सारा कुछ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो सुबह उठ के नहा धो के अपना जो भी होता है पूजा वगैरह थोड़ा बहुत वो कर लिया है। उसके बाद हमने चूल्हा चढ़ा दिया, देसी चूल्हा। आज हम देसी चूल्हे पे खाना बना रहे हैं। हमारे यहाँ पहले से ही चूल्हे पे खाना बनाया जाता है, मिट्टी के चूल्हे पे। अभी तो बहुत कम हो गया है, कभी कभी बना लेते हैं अभी भी, लेकिन पहले प्रॉपर दोनों ही टाइम खाना चूल्हे पर ही बनता था, गैस पे कभी नहीं बनता था। मम्मी लोग तो थी, सासू माँ भी चूल्हे पे बहुत अच्छे से खाना बना लेती हैं, और मम्मी भी मेरी बना लेती थी। मायके में भी और ससुराल में भी चूल्हे पे ज़्यादातर खाना बनता था। तो आज हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ ये बड़ी अमावस्या बोलते हैं इसको। जो दीपावली वाली जो अमावस्या होती है, इसको बड़ी अमावस्या बोलते हैं। और इस दिन हमारे यहाँ दही पितरों का जो होता है, पैरावनी वगैरह देने का जो है वो रिवाज है। मतलब हर कोई नहीं, जैसे कोई पंडित वगैरह बताते हैं। फिर पैरावनी नॉर्मल भी दी जाती है, जैसे कि पितृपक्ष के जो कपड़े वगैरह होते हैं वो फूफा ससुर को या फिर नंदोई को दिए जाते हैं। तो इस टाइप से हमारे यहाँ रिवाज है। तो आज हमारे यहाँ वही फंक्शन आप बोल सकते, छोटा सा फंक्शन है। फंक्शन क्या, ऐसे ही हमारे जो रीति रिवाज है वही हम अपना रहे हैं, मतलब निभा रहे हैं। जैसे मम्मी जी बोलती जाएगी वैसे वैसे करते जाएंगे। ज़्यादा तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादातर मम्मी जी यानी कि सासू माँ ही बताती हैं। तो हम 3 देवरानी जेठानी है, सबसे छोटी है, मैं सबसे बड़ी हूँ और ये सबसे छोटी है। और ये हमारी सासू माँ हैं इधर जो बैठी हैं। उनकी आजकल तबीयत ख़राब रहती है बहुत ज़्यादा। और ये इनके दोनों बच्चे हैं, दोनों बेटियाँ। ये छोटे वाली बहुत नोटी है और ये बड़े वाली है, इनका नाम है जानवी। और रेड सूट जो पहनी हुई थी वो मेरी बीच वाली देवरानी है। तो ये 4 भाई हैं और ये हमारी छोटी बुआ सास हैं। ये मेरी बीच वाली देवरानी जो मैं आपको बता रही थी। तो हम सब पूरा परिवार मिल के ऐसे खाना बना रहे हैं। ऐसे मिल के खाना बनाने में, और खाना बनाने में तो अच्छा लगता है ये, लेकिन खाने का स्वाद भी बढ़ जाता है। कौन कौन ऐसा मानता है। तो मैंने सिंपली आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाने स्टार्ट कर दिया था। चूल्हे का मोर्चा मैंने संभाल लिया था, क्योंकि शुरुआत मैंने की, और उसके बाद हम सब ने मिलकर खाना बनाया। तो ये सब्ज़ी बनाने का जिम्मा मेरा था कि मैंने सब्ज़ी बना दिया। तो मिल के बांट के हमने अपने काम बांट लिए थे कि भाई इस तरीके से काम कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सब लोग अच्छे से। वरना तो अकेला बंदा जब काम करता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा थक जाता है, उसको थकान हो जाती है। तो थकान ना हो किसी को भी, तो सब ने अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छे से काम किया। पूरे घर में तीनों देवरानी जेठानी ने मिल के हम अच्छे से सबके लिए खाना बनाया। तो पूरा परिवार था हमारा, कम से भी कम 15-20 लोगों का परिवार है। सब लोग मिलकर जब इकट्ठा हो जाते हैं तो बच्चों के समेत 15-20 हो ही जाते हैं। और बुआ फूफा ससुर भी आए हुए हैं, बुआ सास भी आई हुई हैं, तो एक दो और भी बंदा बाहर का हो जाता है। तो इस तरीके से खाना थोड़ा सा ज़्यादा उसमें बन रहा था, इसलिए थोड़ा सा आइडिया भी नहीं लग रहा था। हम सब पूछ के कर रहे थे काम की। पूछ लेते हैं या तो फिर बुआ सास से या फिर सासू माँ से, इसी तरीके से काम होता है। फिर तीनों देवरानी जेठानी एक दूसरे से पूछ रहे थे कि इतना सामान काफ़ी रहेगा। और ये बड़े वाले पतीले में आज सब्जी बन रही है। इसको पतीली बोलते हैं। कुछ लोग शायद नहीं जानते होंगे, जो शहर से हैं। गांव से जो लोग हैं वो प्रॉपर ये सब कुछ जानते हैं, लेकिन जो लोग शहर से बचपन से ही, उनका जन्म ही शहर में हुआ है, पले बड़े हैं, तो उनको शायद ये नई चीज़ लग सकती है। लेकिन हम लोग तो प्रॉपर गांव से हैं, हमने तो बचपन से देखा है, भाई इसको पतीली बोलते हैं। तो ये उन्हीं के लिए मैं बता रही हूँ। ऐसा कोई कमेंट मत करना कि नहीं ये तो हमको पता है। भाई मुझे पता है, जो लोग गांव से उनको ये सब पता होगा।
लेकिन शहर वालों को नहीं आइडिया। तो सब्ज़ी हमारी बन चुकी थी। इधर बनने के बाद छोटी वाली देवरानी ले गई उठाकर, अंदर रख दी थी। उससे पहले हमने खीर बना ली थी, हलवा बना लिया था। हमारे यही सिंपल सा खाना बनाया जाता है आज के दिन। पितृपक्ष की जब पूजा होती है, पितृपक्ष क्या, आज हम पैरावनी दे रहे हैं, मतलब कपड़े वगैरह दे रहे हैं। हमारे इधर के जो बागपत डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, बागपत में या फिर जो प्रॉपर गांव से, जैसे कि इधर अपने इधर रिवाज है, हमारे यहाँ दिया जाता है। बहुत से ऐसे गांव हैं जिनके यहाँ ये दिया जाए, बहुत से डिस्ट्रिक्ट हैं, लेकिन मैं तो प्रॉपर अपने ही डिस्ट्रिक्ट की बात कर रही हूँ, क्योंकि भाई हमारे इधर ऐसा रिवाज है, तो मैंने ऐसा बोल दिया। तो हमने यहाँ पूड़ियाँ बनाना स्टार्ट कर दी थी। तो एक मैं जो है लोइयाँ बना रही थी आटे की, और बीच वाली देवरानी जो है इसको मशीन में बना कर डाल रही थी, और दूसरे वाले ने इसको निकालना शुरू कर दिया। तो इसी तरीके से हमने तीनों ने मिल बांट कर काम कर लिया था, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। साथ साथ में जल्दी भी काम निपट रहा था। इस तरीके से काम जल्दी भी हो जाता है। और आज गप्पे शप्पे इतने लग रहे थे, बातें इतनी हो रही थी कि टाइम का पता ही नहीं चला था कि कब कैसे टाइम जा रहा है। ऐसे मिल बांट के काम करने से अच्छा होता है। जॉइंट फैमिली बहुत अच्छी लगती है। जॉइंट फैमिली तो नहीं कहेंगे, क्योंकि सब लोग खाना अपना अपना अलग अलग से बनाते हैं, खाते हैं, लेकिन हाँ, त्योहार वाले दिन इस तरीके से मिल बांट के खाना बनाते खाते तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं है, ये सिंपल सा प्यारा सा परिवार है मेरा। माता रानी की कृपा से किसी की नज़र ना लगे, बस ऐसे ही सब अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखे, सबका प्यार बना रहे। देखिए क्या होता है कि एक साथ खाना बनाए कि ना बनाए, लेकिन दिलों में प्यार और इज्जत और सम्मान बना रहना चाहिए सभी का, सभी के प्रति, छोटों के प्रति बड़ों का और बड़ों के प्रति छोटों का। तो मेरा तो अपना ऐसा पर्सनली मानना है। कौन कौन मेरी बात से एग्री करता है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और हाँ गाइज़, आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं मुझे ये भी कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको थोड़े भी हेल्पफुल लग रहे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं ना तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। तो देखिए भर भर के पूड़ियाँ बनाई जा रही है, आप देख पा रहे हैं। हमने पूरे बड़े बड़े बर्तन ले लिए हैं, जितने घर में बड़े हैं, इससे भी बड़े हैं, हालांकि उतने भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमने इस तरीके से ले लिए। और सब लोग आपको हाय कर रहे हैं बार बार। ये जैसे वीडियो बना रहे मेरा जो कैमरामैन है, आज मेरी बेटी है, देवरानी की जो बेटी है बड़े वाली, तो वो पूरा इसको हिला हिला के बना रही है। कैमरा उसने पूरा हिला दिया है, बच्ची है ना इसीलिए उसको नहीं पता है परी। तो उसके बाद हमने खाना वाना बना लिया है, खाना बना के रख दिया है। अभी आती है पूजा करने की बारी। तो पूजा करने में मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने मिल के अपने दही पितृ की जो पूजा होती है हमारे यहाँ वो की। और उसको करने के बाद जो है यहाँ पे भी आप देख सकते हो पूरा धुंधला धुंधला आ रहा है। एक तो बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा था, क्योंकि चूल्हा वगैरह जल रहा था, थोड़ा सा धुआं हो रहा था। नीचे से पूरा बंद है तो धुआं ऊपर तक जाता है। और हमारे यहाँ बंदर ज़्यादा है, अगर छत पे चूल्हा रख के खाना बनाते हैं ना तो फिर बंदर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। इस वजह से हम नीचे ही चूल्हा रखा हुआ है और नीचे ही हम खाना बनाते हैं। वरना अगर खुले में खाना बनाते हैं ना, धुआं ना हो तो फिर धुंधला धुंधला नहीं होता है। थोड़ा टाइम लगेगा इसको निकलने में, लेकिन ये हो जाएगा, जाल के ऊपर से निकल जाएगा। अपनी पूजा वगैरह की, पूजा करने के बाद ये हमारे बड़े वाले फूफा ससुर जी हैं, तो इनको हमने भोजन ग्रहण कराया। भाई आज इन्हीं के लिए स्पेशल ये पूजा रखी गई है। और ये जो लड़का बैठा है ये मेरी बुआ सास का छोटा बेटा है। तो हमने आज 2 पैरावनी दी, एक बड़े पितृ की और एक छोटे पितृ की। तो इस तरीके से सारी पूजा पाठ संपन्न होने के बाद उनको खाना खिलाया, फिर कपड़े वगैरह पहनाए, दक्षिणा वगैरह देकर उनको विदा कर दिया। उनको विदा करने के बाद क्या हुआ कि आती है बारी बच्चों के खाने की। तो बच्चों ने खाना खाया, प्रसाद ग्रहण किया। भाई आज ये प्रसाद ही था जो हम लोगों ने ग्रहण किया। फिर हमारी लास्ट में बारी आई है हमारी सब लोगों के खाने के बाद। तो हम तीनों देवरानी जेठानी मिलकर, इधर छोटे वाले देवर जी भी बैठे हैं, वो भी खाना खा रहे हैं ये वाले। और इधर सासू माँ ने सबने खाना खा चुके हैं। और बुआ जी जाने लगी थी इधर, तो हमें बोल रही थी कि तुम कन्याएं जिम रही हो। मैं बोली हाँ बुआ जी हम कन्या हैं। उसके बाद हमने खाना पीना खाया, थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद रेडी होके आ गए थे मंदिर में। क्योंकि हमारी प्लानिंग जो थी कि पहली तारीख में दीपावली मना रहे हैं, लेकिन क्या हुआ कि शाम तक पता चला कि दीपावली तो आज ही है, यानी कि 31 को। तो फिर हमने कोई बात नहीं, खाना खाया, लेकिन हमने आज सात्विक ही खाना खाया, यानी कि बिना लहसुन प्याज का। तो इस वजह से हम पूजा कर सकते हैं। तो इसीलिए फिर हम आ गए थे हाथ मुँह धुल के, चेंज वगैरह करके अपना मंदिर में। ये हमारा गुफा वाला मंदिर है, जो कि हमारे यहाँ बागपत डिस्ट्रिक्ट का फेमस मंदिर है। बहुत मान्यताएँ हैं इसकी और बहुत दूर दूर तक ये जाना पहचाना जाता है। और सच में हम लोग भी बहुत ज़्यादा मानते हैं इसको, गुफा वाले बाबा को। तो गुफा वाला बाबा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे।
हम यहाँ हर साल आते हैं। मतलब हमारा तो क्या है कि हम लोग तो जब भी घर आते तभी मंदिर में एक बार दर्शन करने ज़रूर जाते हैं। और मंदिर में जाने के बाद जो सुकून मिलता है ना, वो एक अलग ही लेवल का। तो बहुत सुकून और बड़ी शांति मिलती है। तो मैं बच्चों को लेके आ गई थी मंदिर। तो हम तीनों ही देवरानी जेठानी आए थे, लेकिन वो मुझसे थोड़ा सा बाद में आई थी, मैं थोड़ा पहले आ गई थी। तो ये देखिए मैं बाहर से आपको व्यू दिखा रही थी पूजा पाठ की। हमारा पूजा हो गया था कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे बहुत बड़ा और बहुत भारी मेला लगता है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। बड़ी मान्यता है, जो इस मंदिर में मन्नत मांगते हो बहुत जल्दी पूरी भी हो जाती है। हमारी तो भाई होती है बहुत ज़्यादा, और बहुत सुकून मिलता है। तो देखिए छोटे छोटे बच्चे बैलून वगैरह लेकर अपना ठेला लगाया हुआ था। इन्होंने अपने अपने स्टॉल अभी चल दिए हैं यहाँ पर, जहाँ पे बाबा का धूना लगता है, जहाँ पे गुफा वाले बाबा का धूना लगता है। तो वहाँ पे एक कच्चा रास्ता है, उसी से जाना पड़ता है। गाड़ी से बाइक से भी जा सकते हैं, गाड़ी से या बाइक से, लेकिन हम लोगों ने पैदल का रास्ता चुना कि चलो थोड़ा सा घूम भी लेंगे और अच्छा लगेगा बच्चों को देख के। ऐसे ईख वगैरह खेत वगैरह दिख रहे थे ना, गन्ने के खेत वगैरह। तो ये देखिए, ये जो है असली के ना थे, लेकिन उन्होंने जो श्राप दिया उनको, तो ये पत्थर के बन गए थे। इस तरीके की यहाँ की मान्यता है। तो यहाँ पे हमने पूजा पाठ की, फिर धूने में प्रसाद चढ़ाने लगे थे। तो इधर धूने बाबा में प्रसाद चढ़ाएंगे, और यहाँ पे ऐसे ये अपना चिमटा लगाते हैं ऐसे कमर पे, जो कि इनका आशीर्वाद होता है। तो हमारे यहाँ इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है, बहुत ही ज़्यादा। हम लोग भी बहुत ज़्यादा मानते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। तो अभी यहाँ पे भी पूजा वगैरह कर ली, अभी चलने लगे हैं घर की तरफ को वापसी। तो सामने से मेरी बेटी ऐसे ही वीडियो शूट कर रही थी। तो ससुराल है तो भाई हमारे यहाँ घूंघट वगैरह करते हैं। हम सर पे दुपट्टा भी रखते हैं और घूंघट भी लेते हैं। ससुराल में दिन भर हम घूंघट डाल के रखते हैं। उसके बाद घर आने के बाद पूजा की तैयारी की। तो पूजा में अपनी माता की चौकी लगा ली, और जिस तरीके से मम्मी जी बोलती यानी कि सासू माँ, उसी तरीके से सामान रखा और अच्छे से हमारी पूजा हो गई। तो आपने दिवाली कब सेलिब्रेट की, 31 में या 1 नवंबर में, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो हमने तो 31 में ही कर ली थी। शाम तक कोई प्लान नहीं था, 4 बजे तक। 4 बजे के बाद प्लान हुआ कि नहीं 31 में ही दीपावली, वरना तो हम 1 नवंबर की सोच कर बैठे थे। उसके बाद दीपक वगैरह जलाए पूजा की, माता लक्ष्मी जी की, और पूजा पाठ करके अपना ये जो दीपावली का सेलिब्रेशन होता है, दीपों का त्यौहार जो है, तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा ही पसंद है इस तरीके का त्यौहार। यानी कि दीपावली और होली मेन फेस्टिवल होते हैं, मुझे दोनों ही पसंद है। दोनों क्या, मुझे तो सारे ही फेस्टिवल्स अच्छे लगते हैं। जब भी दिवाली आती है, दिवाली होली, जब भी तीज आती है, तीज के बाद सारे त्यौहार लग जाते हैं, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। बड़ी एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, एक उत्साह होता है कि अब ये त्यौहार आएगा, अब ये त्यौहार आएगा। लेकिन अब वही है, दीपावली आके चली भी गई और अब 1 साल के लिए फिर से वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ हम अपने घेर में आ गए थे, और घेर में आने के बाद हमने अनार वगैरह जलाना शुरू कर दिया था। फुलझड़ियाँ जलाई है। मुझे थोड़ा सा पटाखों से डर लगता है, लेकिन उन्होंने फोर्स किया, नहीं 1-2 तो तुम भी जला, तो मैं इनका साथ दे रही थी। तो इस तरीके से मैंने अपनी दिवाली सेलिब्रेट की। तो ये देखिए जलाने लगे, फिर जली ही नहीं रही थी। ये बोल रही कि तुम्हारा हाथ लगने से ना ये नहीं जल रही है। मैंने बोला नहीं ऐसा नहीं है, आपने भी तो हाथ लगाया हुआ है। यहाँ पे हवा लग रही थी, थोड़ा खुला है तो हवा लग रही थी, इस वजह से ये नहीं जल पा रहे थे। तो ये देखिए हम दोनों मिलकर कोशिश कर रहे हैं, और दोनों ने अच्छे से सेलिब्रेट किया। घर पे इसीलिए नहीं जलाए कि मम्मी जी को ना अस्थमा की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो उनको धुएं से प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए हम घेर में आ गए थे दिवाली सेलिब्रेट करने। तो किस किस ने इस तरीके से दिवाली सेलिब्रेट की, किस किस ने बड़ा अच्छे से अपना त्यौहार मनाया, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइए। बच्चों के साथ मस्ती मजाक और फुल ऑन मस्ती में हमने अपनी ये जो दीपों का त्यौहार है मनाया। चलिए बाय बाय दोस्तों, जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।